मैं सर अंसारी वो सो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है शिवसेना के शाखा के ऊपर। जिस तरीके से दिवाली का पर्व चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही महिलाओं पुरुषों को जो है शकील नेता और वकील शेख जी ने यहाँ पर दिवाली का वाटअप किया। सबके हाथ में दिवाली की मिठाइयां हैं। मैं पहले तो आपसे जानना चाहूंगा बहन जी, दिवाली की जो मिठाई मिली है ये पहली बार मिली है, इससे पहले भी आपको मिली है? पहली बार मिली। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा महसूस? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार मिला और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो पहली बार इसलिए मिला कि पहले शिवसेना दूसरी थी, अब शिवसेना यही शिवसेना यही है। 3 साल में यही काम करे हम लोग। नहीं, पहले की शिवसेना थी जो, उसमें तो कभी ऐसा नहीं मिला। नहीं, ये शिवसेना में मिल रहा है। मिल रहा है। क्या कहोगे आप? अच्छा लग रहा है हम लोगों को। अच्छा लग रहा है। पहले शिवसेना थी उबाटा की, उसमें हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। हमारे शकील भाई जब से आए तब से हमको हमारी मदद करते, सब कुछ देते, लड़ मिठाई विठाई दी, हमको बहुत खुशी हुई। हैप्पी दिवाली शकील भाई। नहीं, लेकिन शकील भाई ने दिवाली की मिठाई तो आपको दी है, लेकिन और एक दिवाली 2 महीने के बाद आने वाली है, जब आपको उनको कुछ देना होगा तो क्या आप देंगे? देंगे ना, उनके लिए खड़े हैं दिन रात। हम लोग दिन रात खड़े हैं, रात भर दिन रात करेंगे। जिता के लाने की बातें तो करते हैं, लेकिन जब कहीं ना कहीं कुछ माल आ जाते तो पलट भी जाते। हम लोग लाड़की बहन है, कभी नहीं पलटने वाली है। शिवसेना है हमारा, शिवसेना। चलिए, जिस तरीके से बहन कह रही कि लाड़की बहन है और लाड़की बहनों ने जो है विधानसभा के इलेक्शन में काफी करामत करके दिखाई है, जिसकी सरकार है। क्या लगता है कि लाड़की बहन के जो 1500 रुपए हर महीने खाक करके आपके अकाउंट में आते हैं, उसका असर इधर नगर सेवक में दिखेगा क्या? हाँ, दिखेगा ना, 100% दिखेगा। और हम लोग के अक्सर करके करवा चौथ पे ही आता है वो 1500 रुपया, और हम लोग जाते थे। और शकील भाई के शकील भाई की तरफ से मेरे बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे एरिया से खड़े रहे। मैं इनके बहुत सपोर्ट करूंगी। कौन से एरिया से खड़े रहे? 187 से। 187 तो यही वार्ड है जहाँ ये। हाँ, तो मैं उनकी शाखा प्रमुख हूँ शकील भाई की। क्या कहोगी आप दिवाली को लेकर? अरे बहुत अच्छा है, दिवाली का क्या, एकदम दिवाला ही दिवाला हमारा है। हमारे गाँव से वाले सब जब तक है, हमारे वकील भाई है, शकील भाई है। ऐसा नहीं लगता कि सब महिलाओं ने मिलकर दिवाली के नाम पे नेताओं का दिवाला निकाल दिया? वो तो हमारा अधिकार है, हक है, हमारे भाई है। हाँ, वो हमारा अधिकार है, हक है हमारा। हम लोग आज पद पे नहीं आए, शाके पे नहीं, अपने भाई के घर पे आए मिठाई दिवाली लेने। चलिए मॅडम, काय म्हणणार तुम्ही? ज्या प्रकारे दिवाळीचा वाटप तुम्ही करताय, किती कॉन्फिडन्स वाटतं की हे जे महिलांना तुम्ही जे उपहार दिलेले आहात, येणाऱ्या काळामध्ये हे सगळे उपहार तुम्हाला परतफेड करणार आहात? जरूर करणार। हे सगळ्या महिला लाडक्या बहिणी आहेत आणि लाडक्या भावाला हे जिथून आणणारच, कारण शिंदे साहेबांचा एकच शब्द आहे, लाडक्या बहिणींनी कुठेच मागं पडायचं नाही। लाडकी बहिणींना याच्या अगोदर सगळ्यांना काय ना काहीतरी दिलेलं आहे, पण विधानसभेच्या इलेक्शन मध्ये लाडकी बहिणींनी व्यवस्थित काम केलं नाही। केलंय काम, केलंय लाडक्या बहिणींनी। विरोधी पक्षांनी काय केलं ते तुम्हाला माहित आहे, तिथे काही बोलायचं आता गरज नाही। लाडक्या बहिणींनी अगदी इमानदारीनं जे शब्द साहेबांना दिलेला तो शब्द लाडक्या बहिणींनी पाळलेला आहे। बाकी विरोधी पक्षांनी काय केलं ते तुम्हाला सगळं माहित आहे। येणाऱ्या काळामध्ये जर विरोधी पक्षांनी तसंच काय केलं तर मग तुम्ही काय करणार? आता नाही करणार। आता लाडक्या बहिणी खूप हुशार झाल्या, हुशार झाले आता नाही करणार। एकदा झालं, आता तसं नाही करणार, कारण त्यांनी त्यांच्या शकील भाई, जिस तरीके से बहनें बात कर रही है, लाड़की बहनें बात कर रही है, और तुम्हारे चेहरे की जो इम्प्रेशन है वो थोड़ी डिफरेंट दिखाई दे रही है। आज के दिन कितना कॉन्फिडेंस आपको महसूस हो रहा है? अंसारी साहब, जय महाराष्ट्र। आपके चैनल के मार्फत से देखिए, ये जो मेरी बहन है, मेरे को मेरी बहनों के ऊपर भरोसा है, और ये मेरी बहन आते हुए समय में उनके भाई को नगर सेवक जरूर बनाएंगी। महानगर पालिका में भगवा झंडा लहराएगा, वार्ड क्रमांक 187 और 188 दोनों में। और जैसे कि आपने कहा, हमारी लाडकी बहन, ये मेरी बहन है, ये हमारी बहन है, ये शिवसेना परिवार है हम जो। और हमारी बहनें हैं, लाडकी बहन 7000 लाडकी बहन, 7 से 8000 लाडकी बहन का डेटा हमारी बहनों ने निकाल के रखा। इन्होंने मेहनत करके फॉर्म भराया है, और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने। अभी कुछ लोग कहते हैं अंसारी साहब कि ये जो पैसा है, एकनाथ शिंदे जी जो पैसा दे रहे हैं बहनों को, तो ये हमारा ही पैसा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो हम टैक्स पेरियर लोग हैं, टैक्स पे करते हैं, वो पैसा
हमारी बहनों को एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन 35 वर्ष पहले भी बहुत मुख्यमंत्री आए और बहुत मुख्यमंत्री थे, तब क्या टैक्स नहीं लिया जाता था? तब ये बहनों को भाई की तरफ से उपहार दे सकते थे। लेकिन आज उपहार बहनों को दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे जी ने दिया है। शकील नेता जी, अपने बातों बातों में कहा कि बहनों ने 7,000 महिलाओं का डेटा इकट्ठा कर रखा है जो 100% आपके फेवर में है, तो आपको तो चद्दर ओढ़ के सो जाना चाहिए, आप तो जीत गए हो। अंसारी साहब देखिए, मैं एक चीज आपको कहता हूं और ये मेरी बहन से भी आप पूछ लीजिए, हम लोग लोकल नेता है, जीतने के बाद भी रहेंगे और हार गए तो भी रहेंगे। हम दोनों चीज सोच के रखते हैं, जीत और हार ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हमारी बहनों पे हमें भरोसा है और आता हुआ महानगर पालिका का इलेक्शन मैं फिर रिपीट करता हूं, वार्ड क्रमांक 187 और 188 में धनुष बाण चुन के आने वाले। वकील भाई, आपने कहा कि जीत और हार तो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जीत और हार का जो सेहरा है वो इन बहनों के हाथ में ही दिखाई दे। बिल्कुल, आप देख लीजिए, ऊपर भगवान ईश्वर खुदा है और नीचे हमारी बहन है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारा शिवसेना परिवार है, हमारे लोग हैं, सब हमको चुन के लाएंगे क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं, रुकने वाले थकने वाले नहीं है। क्योंकि एक नाथ शिंदे साहब ऐसे मुख्यमंत्री आज भी है जो कोरोना काल के 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय नहीं गए। हमारा नेता एक नाथ शिंदे बाढ़ पीड़ित लोग हो, पहाड़ के ऊपर भी चला है और सैलाब के अंदर भी चला है, वो एक नाथ शिंदे हमारा मुख्यमंत्री है, उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। वकील भाई, बहुत जोर जोर से एक नाथ शिंदे जी का नाम आपके भाई ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं साथ में कि जब जब आप अपनी मिसेज नगर सेविका को लेकर एक नाथ शिंदे जी के सामने जाते हो और जैसे ही प्रपोजल रखते हो किसी भी विषय का, इमीडिएटली शिंदे जी फोन कर देते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये तो लेटर ही बता रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, लेटर बता रहा है कि साहब ने डायरेक्ट फोन किया। क्योंकि हम जो प्रश्न उठाते हैं वो जनता के प्रश्न उठाते हैं और सीएम अपना डीसीएम साहब जो हमारे शिंदे साहब है वो जमीनी नेता है और जमीनी नेता को उसका एहसास रहता है कि ये कौन सा हमारा कार्यकर्ता ये कौन सा सब्जेक्ट लेके आया अपने वार्ड का, इसके ऊपर फौरन एक्शन होना चाहिए कि कुछ समय लगना चाहिए। लेकिन हमने जो समस्या लेके गई उस पर शिंदे साहब को ऐसा लगा कि इस पे फौरन एक्शन होना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ रिलेटेड था, गार्डन रिलेटेड था, तो इसके वजह से उन्होंने फौरन एएमसी साहब को रिमार्क्स करके और हमने एएमसी साहब से जाके मिला और आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द सुविधा जल्दी उपलब्ध होगी। और सभी को मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली। और ये जो हमारे हैं ये लाडकी बहना, यानी ये जो है हमारे जो भी है उप शाखा प्रमुख, गढ़ प्रमुख, ये सारे जो यहाँ पे हैं, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह हम दिवाली मनाते हैं उसी तरह हम ईद भी मनाएंगे, सब मिलजुल के रहते हैं। और ये धारावी है और धारावी एक मिनी इंडिया है और ये आज यहाँ से पैगाम हम दे रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी प्रोपेगेंडा करके लोगों को डरा धमका के वोट लिया जाता है, वो आने वाले समय में वो कोई भी डरा धमका नहीं सकता, क्योंकि सारे लोग अब समझदार हो चुके हैं कि धारावी का विकास किस तरह होना चाहिए और किस तरह नहीं होना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस तरीके से शकील वकील नेता ने बात की। और ये मेरे हाथ में दिवाली का मिठाई का डब्बा है जो सारी बहनों को दिया गया है और मिठाई का मतलब ही मीठा होता है और दिवाली के अंदर मिठाई देना एक आज की नहीं पुरानी परंपरा है। लेकिन हो सकता है कि ये न्यूज देखने के बाद में कुछ लोग कोशिश करेंगे कि इस मिठाई के अंदर किस तरह से कीड़े पैदा किए जाए, क्योंकि अगर मीठा है तो उसमें कीड़े भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लोग प्रयास तो करेंगे, लेकिन बहनें इस मिठाई को किस तरह से संभाल कर रखेंगी और कीड़े होने से बचाएंगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कॉन्फिडेंस तो 100% है, लेकिन रिजल्ट आने में अभी समय है। मिठाई जीतती है, बहनों का प्यार जीतता है, या सिर्फ ये बातें ही रह जाती है, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारी बहनों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से दिवाली को उपलक्ष्य को लेकर के चर्चा की और आपने मिठाई बांट के चर्चा की है। मिठाई का रिजल्ट तो हम बाद में देखेंगे। आने वाले दिनों में आप सभी को वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से भी दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं।